हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, है ना। बोर्ड से इस बार आप लोगों के तो प्रिपरेशन तो तगड़ी ही चल रही होगी। तो मैंने सोचा उसी प्रिपरेशन को थोड़ा और एनहेंस कर दिया जाए। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो कि आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले बच्चों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझने के पहले हम हाइड्रोकार्बन समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं अपने कंपाउंड के अंदर, उसी को बस क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH3 ले लो आप। आपको पता है CH3 में देखो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। और क्या ले सकते हो आप, C2H6 ले लो एक्चुअली, है ना। ये भी हमारा क्या, आप देखोगे तो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चाहे वो C2H2 हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ ये हो। ओके, देन आपका हाइड्रोकार्बन क्या है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप में अभी अब स्टार्ट हो रहा है, 11th 12th में इससे और आगे की पढ़ोगे, तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यही है। एंड दे आर रिगार्ड्स एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो अब आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप होते हैं दो, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला होता है मतलब एक होता है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम फोकस करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं सेचुरेटेड क्या होता है। हाइड्रोकार्बन तो समझ लिया, अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो वो हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करे ओनली सिंगल कार्बन कार्बन की बॉन्ड को, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए बस। और आपको पता है कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब आपको कभी भी कार्बन के बीच में अगर आपको सिंगल दिखता है बॉन्ड, तो आप उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलोगे। जैसे कि ये मान लो ये बना दिया इसने स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हम देखते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, सेचुरेटेड। क्यों, क्योंकि कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मान लो हमारे साथ ये लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, ये सेचुरेटेड नहीं होगा क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारा सेचुरेटेड नहीं होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेटेड होगा हमारा, ठीक है। हम ये भी समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमने अभी सेचुरेटेड पढ़ा हाइड्रोकार्बन, उसी हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, एल्केन, ठीक है। अब एल्केन क्या है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि किस कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, है ना। एक कार्बन की आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ रखी है उसकी प्रॉपर्टी में, कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और उसके स्मॉल साइज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, वो सिर्फ शेयर करता है, बॉन्ड बनाता है ना। ये आपने पढ़ रखा है। तो अब इसके कारण क्या होता है कि अब कार्बन ने डोनेट नहीं किया ना ही लिया, सिर्फ बॉन्ड शेयर किया। तो अब एक कार्बन तो सिर्फ 4 कर सकता है। तो अगर 2 कार्बन हो गए तो आप कितना करोगे, 3 कार्बन हो गए तो कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे, 4 हो गए, 5 हो गए। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। और ये फॉर्मूला ये वाला है, CnH2n+2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आप तुरंत एल्केन का निकाल सकते हो कि कितने नंबर्स ऑफ इसमें, अगर इतने कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। एंड n इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पूछ दिया आपको कि अगर आपके मैंने C4 दे दिया है, तो बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में पुट कर दो, C4 हाइड्रोजन का H लिखो, 2 इंटू n क्या लोगे, कार्बन नंबर जितना दिया हुआ है, दैट इज 4, 4 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 4 जा 8 एंड प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। तो कितना आ गया, C4H10। मतलब अगर 4 कार्बन का कंपाउंड आपको बनाना हो एल्केन का, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे आपको, 10 लगेंगे, ठीक है।
तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके रही बात स्ट्रक्चर की, तो अब हम स्ट्रक्चर भी समझेंगे कि C4H10 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ठीक है। तो हम एक एक करके एक एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे आप उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ कार्बन एक हो तो उस कंपाउंड का बच्चों नाम लिखा जाता है मीथेन। क्या लिखा जाता है? मीथेन। एंड मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप सबको पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, ठीक है, उसको वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो अब 4 हाइड्रोजन है, चारों से एक एक बॉन्ड बना दो और ये हमारा बन गया CH4। क्लियर? क्लियर। अब हमने नंबर ऑफ कार्बन 2 कर दिया। नंबर ऑफ कार्बन 2 कर देंगे हम तो उसका नाम हो जाता है इथेन। अब इसके फॉर्मूला की बात आई, तो अब हम उसी फॉर्मूला जो मैंने पिछले में बताया था उसी से कैलकुलेट करेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गया, H 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया बताओ? C2 2 2 जा 4 एंड प्लस 2 6 C2H6 इसका फॉर्मूला आ गया। एंड अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन की पढ़ाई कर रहे हैं हम, ठीक है। और हाइड्रोजन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते ही हैं, तो आप तब तक एक हाइड्रोजन को लगाते रहोगे कार्बन पे जब तक उसका पेट ना भर जाए, उसकी वैलेंसी ना भर जाए, ठीक है, उसका आउटर मोस्ट शेल ना कंप्लीट हो जाए। तो 4 बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन। तो अब गिन लो, क्या दोनों कार्बन ने 4 बॉन्ड बना ली? बिल्कुल बना ली। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस कार्बन का हो गया। एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इस कार्बन का हो गया। दोनों का काम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कार्बन 3 की बात करते हैं। अगर 3 हुआ तो क्या बोलेंगे? 3 हुआ तो बच्चों उसका नाम देते हैं प्रोपेन। क्या नाम देते हैं? प्रोपेन। अब चलो, अब इसका हम सेम से कैलकुलेट करेंगे। C3H 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? C3H 6 प्लस 2 8। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 3 कार्बन ड्रॉ कर दिए, तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। एंड आप हाइड्रोजन लगा लो जब तक उसकी वैलेंसी नहीं होगी। तो अब ध्यान देना, जो फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन है वो तीनों में तो 3-3 होगा, पर जो बीच वाला कार्बन है ना, वो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो 2 तो उसने बना लिए, बचे कितने? बस 2 बचे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएगा। एंड आप काउंट कर सकते हो, 8 हाइड्रोजन ही यूज हुआ है और 3 कार्बन ही यूज हुआ है, ठीक है। चलो 4 होगा तो आप क्या लिख सकते हो? उसका नाम लिखते हैं हम ब्यूटेन। अब इससे कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करोगे तो बच्चों आएगा C4H10। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। अगेन सेम स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। आप ये से बना लो, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। एंड बीच के जो 2 कार्बन है, दोनों ने 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इनको सिर्फ 2-2 हाइड्रोजन की ही नीड होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर कार्बन 5 हो तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है पेंटेन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? सेम फॉर्मूला उससे निकालोगे तो आपका आएगा C5H12, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 5 कार्बन ले लोगे आप, पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड रखोगे एंड उससे आप हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, ठीक है। जिस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है उसमें आप सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाओगे क्योंकि 4 बॉन्ड बनानी है, और जिसके पास सिंगल है उसके में आप 3 लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 है। 6 जब कार्बन होगा तो उसका नाम हम देते हैं बच्चों हेक्सेन। क्या देते हैं? हेक्सेन। और इसका फॉर्मूला होता है C6H14, ठीक है। सेम फॉर्मूला से आप निकालोगे वापस से C6H2 इंटू 6 प्लस 2, तो ये हमारा 14 आ गया। देन अगेन सेम स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, बस आपको इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी रखनी है? 6 रखनी है। सेम चीज कर दोगे आप, जितना आपको हाइड्रोजन चाहिए एक कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए, आप उतना लगाते जाओगे एंड देन आप उसका स्ट्रक्चर बना लोगे। तो ये जो बनेगा ये हमारा हो गया नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अब अगर मान लो कि तुम्हारा क्या हो गया? कार्बन नंबर 7 हो गया, तो इसका नाम होता है हेप्टेन। क्या होता है? हेप्टेन, ठीक है। इसका हो जाएगा C7H16। अगेन सेम स्ट्रक्चर, बस नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। एंड देन आप हाइड्रोजन उसमें अटैच कर लोगे, है ना। अब तो आप सीख गए हो आई थिंक कि आप कर लोगे आराम से।
जितने की आपकी नीड लग रही है यहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच कर लोगे। ठीक है, अब चलो अब आगे देखते हैं। अब अगर 8, 9 और 10 कार्बन हो तो क्या होगा। तो 8 का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्टेन। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। और इसमें अगर आप फॉर्मूला से निकालोगे तो निकालो C8H2 इंटू 8 प्लस 2 कितना आ गया? C8 2 8 16 प्लस 2 18। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगेन सेम 8 विथ 8 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप इसमें ऐड कर लोगे एज इट इज। बस सब में आप ध्यान रखोगे क्या होने चाहिए? सिंगल सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, आप ऐसे ऐड कर लोगे। ओके, जब 9 होगा तो 9 को क्या बोलते हैं बच्चों? नोनीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोनीन। इसको दोबारा अच्छे से लिख देती हूँ, NONANE। इसका क्या हो जाएगा? C9H20। ठीक, अगेन इसका क्या बनेगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड मैं हाइड्रोजन को अब शो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे करके छोड़ रही हूँ क्योंकि अब आप समझ गए हो कि आपको हाइड्रोजन कैसे अटैच करना है। ठीक है, जब हम 10 की बात करते हैं, अगर 10 नंबर ऑफ कार्बन हैं तो उसको कहते हैं हम क्या? डेकेन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C10H22 एंड अगेन इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे बच्चों? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड यू नो जिस कार्बन पे के पास 2 बॉन्ड है उसमें 2 हाइड्रोजन अटैच कर देना है 4 के लिए, और बाकी में 3 कर देना है जिसके पास 1 बॉन्ड है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और जो कार्बन के नंबर के बेस पे जो उनका नाम है बच्चों ये याद करना है, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, ये जो हमने नाम पढ़ा ये याद करना बहुत जरूरी है, और इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद कर लोगे CnH2n + 2, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ, अगर आपने पूरे में नोटिस किया होगा कि सिर्फ कार्बन जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो ना उसमें 2-2 हाइड्रोजन ऐड हो रही है। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट में CH4 था, नेक्स्ट में आपने कार्बन 2 किया, 4 से हाइड्रोजन 6 हो गया, नेक्स्ट में 6 से 8, देन 8 से 10, देन 12 14 16 18 20 22। ठीक है, जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ रहे हो पर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं? 2। तो ये एक ट्रिक भी हो सकता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लेना। ठीक है, एंड आंसर्स कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थैंक यू।